बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ जिनको बताते हुए थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी होती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैं करती होंगी तो मेहदी अली काज़मी साहब या उनकी फ़ैमिली जब सुनते होंगे तो उन्हें तकलीफ़ गुजरती होगी, उनके दिल पर बहुत ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ होती होगी उन्हें। लेकिन अब चूँकि मामला है, इसे हमें रिपोर्ट करना पड़ता है और इस मामले को रिपोर्ट करते हुए कुछ ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं जो कि मुश्किल होती है, लेकिन हम करते हैं। हम वो बातें भी करते हैं जिनके बाद हमारी भी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, और वो लोग जिनको जब कुछ और नहीं मिलता तो फिर वो इखलाक से गिरी हुई हरकतें शुरू कर देते हैं। और मैं समझती हूँ कि इंसान जब इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करता है वो तभी करता है जब उसके पास सच नहीं होता, जब वो झूठा होता है, और वो तब करता है जब उसके पास कंटेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगता है। और बड़ा ही आसान होता है ना किसी की ज़ात के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना, गंदी बातें करना, ठट्ठे लगाना, जैसा कि आपको पता ही है कि एक चैनल के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और खुदा की लाठी जो है वो बेआवाज़ है। और मैं यकीन रखती हूँ कि इंशाअल्लाह ये जितने भी गंदे लोग हैं और ये जितनी गंदी बातें करते हैं, अल्लाह ताला इनको ज़रूर इसका अजर देगा और इस दुनिया में देगा इंशाअल्लाह। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी अभी वीडियो के आखिर में, लेकिन पहले मैं ज़रा कुछ खबरें आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये खबरें जो हैं, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई गुज़िश्ता दिनों कुछ बातें ऐसी आई सामने, ज़ाहिर सी बात है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब देखिएगा, क्योंकि मैं इनके बारे में सच लेकर आती हूँ। ये जब झूठ बोलते हैं मैं बताती हूँ उन्होंने कहाँ कहाँ झूठ बोले। जब इनको समझ नहीं आती कि वो कहाँ से निकले तो फिर वो गंदी हरकतों पर और गंदी बातों पर उतर आते हैं। तो ये ऐसे लोगों का शेवा है। फिर ये लोग रोते हैं कि हमारी वीडियोस लगाई गई, हमारे हवाले से गंदी गंदी बातें की गई। तो जैसा इंसान होता है उसके सामने वैसी चीज़ें आती हैं। अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त देनी है उसको इज़्ज़त दी है। और मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर आकर कहते हैं कि आप झूठे हैं और जो वो चीज़ें आप बताते हैं वो गलत है। तो एनीवे, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। बेसिकली हुआ कुछ इस तरह से है कि अब ये ज़हीर एंड गैंग जो है, जिसको कि मैं गैंग कहती हूँ, तो ये लोग जो है इनको आग लग जाती है। ये कहते हैं कि इन्हें गैंग क्यों कहा जाता है। तो देखिए, मैं एक दफ़ा दोबारा से वजाहत कर देती हूँ। ये गैंग इसलिए है, गैंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई वो बड़ा एक डॉन होगा जैसा कि इंडियन मूवीज़ में दिखाया जाता है। गैंग होता है जहाँ पे लोग मिलकर काम करते हैं फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस विच इज़ रॉन्ग। ये गैंग अच्छे काम के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये गैंग एक मनफी कैरेक्टर है, एक मनफी टर्म है जो कि इस्तेमाल की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार कहती हूँ कि शब्बीर का मकसद गलत था। शब्बीर ने यकीनन इस बच्ची को आगे ले जाकर बेचना था। शब्बीर के ताने बाने शुरू में, जब मैं इस केस को रिपोर्ट कर रही थी, मैं एक बार फिर से बताऊँ कि मुझे मालूम हुआ था कि शब्बीर के ताने बाने कुछ सियासी शख्सियात से मिलते हैं। और ये खातून जो बैठकर अपने चैनल पर बार बार कहती हैं कि मैंने महरीन को फ़ोन किया और महरीन ने कहा कि मैं तो इसे गैंग ही कहूँगी, तो इसके बाद का जुमला नहीं बताती। मैंने कहा कि मेरे पास ऐसे शवाहिद हैं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं। खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कहिएगा कि मैंने ऐसा कहा कि नहीं कहा। लेकिन आप सिर्फ अपनी एक सच्ची बात बता के उसके आगे दो झूठी भी लगाती हैं। आप कहती हैं कि मैंने महरीन को कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी तो 2 बेटियाँ हैं, मैं तो इसके बारे में गलत रिपोर्ट ही करूँगी। भाई, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक ऐसी लड़की को ऐसी बात कहूँ, अगर मेरे दिल में भी हो तो मैं उसे क्यों कहूँगी? है ना मज़ाक का खेज़ बात। लेकिन बात यह है कि गैंग इसलिए है कि इनका भांडा फूट गया। मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी के लिए खड़े हो गए और उसकी वजह से ये लोग जो है मज़ीद कार्रवाई नहीं डाल सके। ये जो इन लोगों को खड़ा कर करके बार बार कहते हैं कि इनके चेहरे तो देखिए कितने मासूम हैं, तो मैंने आपको कहा कि बड़े बड़े मासूम चेहरों वालों के पीछे बड़े घनौने निकाब है, और इनके पीछे बड़े घनौने चेहरे हैं। ये निकाब होता है। और अगर आप कुरान पर हाथ रख के हर बात कहते, ठीक है, कहते हैं कुरान को जब बीच में ले आए, इसलिए मैं कहते हुए भी डरती हूँ कि जब कुरान पाक बीच में आ गया तो फिर मामला अल्लाह पे छोड़ दे। तो अब मामला अल्लाह पे छोड़ा, वरना तो ये बात शब्बीर एक्सेप्ट कर चुका है कि हम वहाँ पर गए थे, मैं गया था, मेरे साथ ज़हीर भी था। ज़हीर ने कहा मैं गया नहीं था, भाई ने कहा मैं गया था, मेरे साथ ज़हीर भी था। भाई ने ही भाई को फंसवा दिया। और वालदा जो है, या तो फिर शायद उनको मालूम नहीं, क्योंकि वो तो कहती है कि ज़हीर तो गया ही नहीं। जिस नंबर से कॉल्स हुई वो ज़हीर की वालदा का नंबर था, वो नंबर था जो ज़हीर के इस्तेमाल में था। वही नंबर ज़हीर ने AVCC यानी कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल के अंदर इस्तेमाल किया था, और उन्हीं नंबरों से ज़हीर ने मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस किए थे मेहदी अली काज़मी साहब को, जिसके के सबूत मिल चुके हुए हैं। और इसके बारे में अब रिपोर्ट किया गया है, बाकायदा तौर पे दरख्वास्त डाली गई है कि हिरासा करने की कोशिश की गई है ज़हीर की तरफ से। कहाँ बैठकर? एंटी वायलेंस क्राइम सेल में। अच्छा, हिरासा क्या किया गया? बेसिकली बार बार मैसेजेस डाले गए। किसी को बार बार मैसेज करना, जब वो आपका मैसेज नहीं सुनना चाहता तो ये भी हिरासा करना कहलाता है। देखिए, मुझे ये कहा गया कि बड़ी हाजन है, हाजन हज करके आई हैं और लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं वहाँ तक जहाँ तक मैं जानती हूँ सच है, मैं उसको रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं इस बात को मानती हूँ कि ये एक गिरोह है, ये एक नेटवर्क है। कहीं ना कहीं ताने बाने वहाँ जाके मिलते हैं, इंशाल्लाह पकड़ा भी जाएगा। मैं इस बात को सच मानती हूँ, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं जानबूझकर किसी पर तोहमत नहीं बांध रही। ज़हीर ने गलत किया, उसकी वालदा ने गलत किया, उसके भाई ने गलत किया,
और आप गलत के साथ खड़े हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको मैं कहती हूँ आपके सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन आप उनके लिए नहीं बोलते। लेकिन आप एक ऐसे शख्स को सपोर्ट करें क्योंकि आपको डॉलर्स मिल रहे हैं। आपको जिस वकील को बिठाया हुआ, इस वकील को कोई बंदा जानता नहीं था। ये कौन है ये शख्स? हु इज़ ही? जो बैठ के गंदे गंदे जोक्स करता है, लोगों के औरतों के हवाले से गंदी गंदी बातें करता है। इस शख्स के अपने घर में माँ बहनें नहीं है? इनकी माँ बहनों के रिकॉर्ड निकाले जाए और उनके बारे में बातें की जाए, फिर अच्छे रहेंगे वो। आज वो किसी के बारे में बात करेंगे, कल बात उनके घर में दाखिल होगी। और इस बात को याद रखिएगा, वो जो खातून है ना, उनको तो इज़्ज़त की परवाह ही नहीं। वो सर हिलाती रही और ये कहते रहे वीडियो चलाएं, वीडियो चलाएं। भाई वीडियो चलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक जो है ना, जिसको इज़्ज़त देता है उसको कोई बेइज्जत कर नहीं सकता। व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। इंशाअल्लाह आप लोग ज़लील व रुस्वा होंगे, ये मेरा पूरा ईमान है और ये मेरी दुआ है अल्लाह ताला से। एनीवे, तो जनाब हुआ क्या कि ये ज़हीर साहब जो है एंटी वायलेंट क्राइम सेल बैठ कर मेहदी अली काज़मी साहब को मैसेजेस करते रहे। ये हिरासत करना कहलाता है। इस हवाले से उनको एक दरख्वास्त भी उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से दी गई। लेकिन उसके बाद एक और काम जो हुआ वो ये हुआ जनाब कि इस गिरोह ने जब देखा कि उनकी कुछ बन नहीं पा रही, तो फिर इन्होंने दो ज़हरा की तस्वीर जो है वो लीक करनी शुरू की और उसको अच्छे पैराए में ढालना चाहा। वो यूट्यूबर्स जो इनके साथ खड़े, उन्होंने दो ज़हरा की वो तस्वीर शेयर की। मैंने मना किया, मेरे थंबनेल पे भी वो तस्वीर नहीं लगानी, ना ही मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगी कोई ऐसी तस्वीर जो कि बहुत ही पर्सनल तस्वीर होती हैं। और उसको एक टीज़र के तौर पे छोड़ा गया। जाते जाते वो यूट्यूबर फरमाती हैं कि आखिर में ज़रा देखिएगा, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर है उनकी, बड़ा प्यार करते हैं। और जनाब आखिर में उन्होंने वो तस्वीर चलाई। बड़ी शर्मिंदगी हुई देखकर कि यार इस लड़की को शर्म नहीं आती। माँ बाप को कितनी अजियत दे रही है ये औरत, कितनी अजियत देगी। और कभी तो इसके सामने भी आएगा, कभी तो इन बेशरम लोगों के सामने आएगा। मैं आज ये कहने पर मजबूर हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये लोग कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। इन्होंने बुशरा शकील के बारे में जिस तरह की गंदी गंदी बातें की, उसके बाद इन्होंने कहा जो बंदा बोलेगा, चाहे वो इकरार होगा, इकरारुल हसन भाई होंगे, चाहे वो अली हैदर होंगे, चाहे वो बहरीन सप्तैन होगी, चाहे वो कोई भी होगा, हम नहीं छोड़ेंगे। तो भाई कर लो जितना कर सकते हो। हम कीचड़ में ज़्यादा पत्थर नहीं फेंकना चाहते। वो हमने जो पत्थर फेंके तो देखे कि छींटे पड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की इन चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा जाके दाएं बाएं पूछेगा कि हमारी रेप्यूट क्या है और ये सब कुछ करने वालों की रेप्यूट क्या है। ज़रा हमारे इदारों से पूछे जहाँ हमने काम किए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एंटी वायलेंस क्राइम सेल में जब बैठ के इसने ये सब कुछ काम किया तो इस पर सवाल उठे, और इस पर सवाल उठता है कि ये शख्स जो है वहाँ पर बैठ के पुलिस के दरमियान बैठ कर मेहदी अली काज़मी को हिरासा कर रहा है। वहाँ पर बैठ के बेशक वो चाहता था या चाहता होगा, जाहिर सी बात है, फंसा हुआ था बुरा, पुलिस की तहवील में भी था, तो वहाँ पे बैठ के कि आएँ जी प्लीज़ हमसे ज़रा सुलह सफाई कर ले, पे ऑडियो मैसेजेस भेजे, पे तस्वीर भेजी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद फिर एक टीज़र छोड़ा गया। पहले थोड़ी सी तस्वीर जिसमें वो बर्थडे की तस्वीर, जिसमें बहुत ही, मैं कहती हूँ कि आप थोड़ी सी हयाई कर लें कि चलो एक बेटी और एक बाप है, वो बेटी और बाप का पर्दा रहने दें, लेकिन नहीं, वो बर्थडे की तस्वीर, वो अजीब व गरीब सी तस्वीर आप सब ने देखी होंगी, वो रिलीज़ की गई। उसके बाद अब और मज़ीद तस्वीर रिलीज़ की गई और अब ये कहा गया उन लोगों की तरफ से कि जनाब ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। और अभी मैं उनमें से किसी की गुफ्तगू मेरे साथ शेयर की गई है जिसमें वो कुछ लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि अभी तो जो हम तस्वीरें दिखाएंगे तो मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो उनके तो दिमाग की रगें फट जाएंगी। शर्म का मुकाम है, खुदा की कसम मार है ऐसे लोगों के ऊपर। ये इन्हीं के गिरोह में से किसी ने ये बात की है किसी और से कि अभी तो जो और तस्वीरें दिखाई जाएंगी तो इनको लग पता जाएगा अगर अभी भी इनकी अकल ठिकाने ना आई। तो देखिए वर्स्ट काम, मेहदी अली काज़मी साहब उसके लिए तैयार है, वो कह चुके हैं पहले भी, मेरी जब भी बात हुई वो इसके लिए तैयार है। और जो जिस तरह की हरकत करनी है कर लें। जब ये बाप मैदान में उतरा था, अपनी बेटी के लिए खड़ा हुआ था, तो इसको पता था कि हर तरह का गंद उछाला जाएगा इनके घर के अंदर। ये बैठ के बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि सालियाँ आपकी आई थी, उनकी साली आई थी। बेसिकली वो लोगों ने पूछा उनकी बहन तो कोई नहीं, बेसिकली उनकी साली थी जिनको उन्होंने कहा कि बहन को हिरासा किया यूट्यूबर की तरफ से। तो इन्होंने कहा जी उसके बारे में भी गंदे गंदे जुमले, उनके घर वालों की, बहन बेटियाँ, चादर, चार दीवारी, तकद्दुस। अब अगर मैडम आपकी तस्वीरें कोई लगा के अगर चलाते तो मेहदी साहब ने तो नहीं चलाई ना, वो जिसने भी चलाई, जिस तरह आप लोग बैठ के ठट्टे लगाते हो, लोगों की गलत गलत बातें करते हो, तो आपके सामने वही सब कुछ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने जिनको इज़्ज़त दी हुई है उनको आप बेइज्जत कर नहीं सकते। मैंने एक दफ़ा पहले अभी शायद कह चुकी हूँ कि उन्होंने कहा जी हाजन गई थी हज करने, तो देखिए झूठ बोल रही है। तो मेरा हज मेरे अल्लाह के लिए और मेरे लिए, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो जो साहब फरमा रहे थे ना, उनको तो कोई जानता ही नहीं और उनको बस एक मज़ा आ रहा है कि मैं पॉपुलर हो रहा हूँ। तो वो मैडम को खुश करने के लिए हर तरह का गन बोल रहे थे और मैडम सर हिला रही थी। उन जैसे बेशरम इंसान के लिए से मैं एक ही बात कहूँगी कि उन्होंने एक बात कही कि जनाब सबको नीचे पीसीआर में पता था, आज आप जाएँ और मुझे इसका एक बंदा उसमें से कह दे तो मैं कहती हूँ कि मैं सारा अपना काम छोड़ दूँगी। आप जैसे बेशरम लोग होते हैं, इल्ज़ाम तो आप लगाते हैं, झूठ तो आप बोलते हैं, बहतान तो आप लगाते हैं, तोहमत, बहतान तराशी, ये सब तो आप लोगों का शेवा है।
जाके ज़रा पूछिए जिन जिन इदारों में काम किया होता है लोगों ने, और लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, और क्या सच्चाई और हकीकत है वो आपको भी पता है। लेकिन आप लोग जो हैं गंदे लोग हैं, मक्खी हैं, और गंद पर ही बैठते हैं, और गंदी चीज़ों को ही आप लोग जो है ना हाईलाइट करते हैं, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। अच्छा, उसके बाद MLO जो है, मेडिकल लीगल एक ये जो टेस्ट होता है, जाहिर सी बात है जब कोई चालान बनना होता है उससे पहले जो भी बंदा होता है उसका हवाले से एक टेस्ट होता है। उसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ सामने वो ये आ रही है कि जनाब 2 ज़हरा को जब जाहिर सी बात है यहाँ पर लाया गया तो उसका MLO होना था, और जो MLO के हवाले से ये होता है कि बच्ची के तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, कोई उसको निशानात तो नहीं पड़े, लेकिन ये तमाम चीज़ों के लिए भी जाहिर सी बात है अदालत का हुक्म था कि किसी से बगैर इजाज़त के नहीं मिल सकती, नहीं आ सकते, नहीं जा सकते, तो इजाज़त दी जाती है। लेकिन ये इजाज़त देने में भी बार बार डिले किया जा रहा है, और 3 दिन से ये मामला जो पेंडिंग है, और अभी देखें कि कब इस बारे में इजाज़त मिलती है। अब जो कल का दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़िमनी चालान के हवाले से भी और ज़हीर शब्बीर की ज़मानत के हवाले से भी। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ी गलत चीज़ हो रही है और होने जा रही है वो ये है वो तस्वीर जिनको कि अभी मज़ीद रिलीज़ किया जाना है, और वो एक एक करके टीज़र्स दे रहे हैं। और मेहदी अली काज़मी साहब को भी ये तस्वीर पहले भिजवाई गई, और जब उन्होंने देखा कि उनका काम नहीं बन रहा तो फिर उन्होंने एक एक करके इन गंदे गंदे यूट्यूबर्स के ज़रिए इसको रिलीज़ करना शुरू कर दिया। मेरी गुज़िश्ता रोज़ इन्हीं में से एक यूट्यूबर को मैंने मैसेज बल्कि किया, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बहुत ही बकवास की, गलत बातें की। माज़रत के साथ मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती, और एक एडिटेड वीडियो को लेकर मेरे हवाले से जो जिस तरह की बातें की, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला तो देख रहा है, और इंशाल्लाह इनको ज़रूर इसका अजर मिलेगा। तो आप चलाए जाएं और किए जाएं इस तरह के गलत काम, हम अपना काम किए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस बात पे मुझे एतमाद है और मैं जिसे सच समझती हूँ उसका साथ दे रही हूँ, और अल्लाह करे कि हम इस केस का फ़ैसला वो होता देखें जो कि हम समझते हैं कि सच है और सही है। और फिर मैं समझती हूँ कि इन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए जो अपने चैनल्स पर बैठकर लोगों के ऊपर कीचड़, मैं कहती हूँ आप केस के ऊपर बात करें, मैं गलत बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, उस पर बात करें। लेकिन जिस वक्त आप गंदी और गलाजत भरी बातों पर आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास कंटेंट ख़त्म हो गया है, अब आप लोग सिर्फ ठट्ठे लगा रहे हैं। मेरे लोगों से दरखास्त है, ऐसे लोगों को मत देखें। जब आप इनको देखते हैं आप इनको इंपॉर्टेंस देते हैं, आप इनकी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। और इन लोगों को जब पहले कोई नहीं देखता था, जिस वक्त मेरे व्यूज़ 50, 60, 70, 80 के आते थे, उस वक्त इन खातून के व्यूज़ जो है 20, 30, 40 के आते थे, बल्कि 10 भी नहीं आते थे एट टाइम्स। और ये मुझे खुद कह चुकी हुई है कि माशाल्लाह आपका तो बड़ा ज़बरदस्त, जबकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम थे, लेकिन मेरे व्यूअर्स का ज़्यादा, व्यूअरशिप मेरी ज़्यादा थी। तो अब वो गंदी गंदी बातें कर रही हैं, तो फिर मैं समझती हूँ जो लोग देख रहे हैं उन्हें गंदी बातें देखने का शौक़ है। मुझे तो वीडियो शेयर की गई, तब मैंने देखी, वो भी 2 दिन बाद मुझे पता लगा ये 1.5, 2 घंटे ये जो बहतान तराशी और गंदी बातें करते हैं, इनको सुनने का आपको कोई अजर नहीं है, ये गुनाह ही है। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। जाते जाते एक बात कहूँगी, वकील साहब जो बड़े दावे करते हैं कि जिनके वो मानने वाले हैं, खुदा की कसम वो इनको माफ़ नहीं करेंगे इन बातों के लिए जो उन्होंने उस दिन की है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।